जय बाबा स्वामी। देवांगी जी, वीना दीदी, क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस। मुस्कान जी आप शुरू कीजिए, कोई है तो मैं उनको ऐड करते जाऊंगी। आप चालू कीजिए। ओके। जय बाबा स्वामी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए, और गुरु शक्तियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अवसर दिया इस पवित्र गुरु कार्य से जुड़ने के। और स्पेशल थैंक्स टू वीना दीदी ऑल्सो, क्योंकि उनका बहुत बोलो बड़ा योगदान है इस गुरु कार्य थैंक यू में। आप जी। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक म्यूट रखिए ताकि हम सब अच्छे से सुन पाएँ। तो हम गुरु आह्वान से स्टार्ट करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय बाबा स्वामी सभी को। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला था कि आप लोग सब सेशन का जो हमारे चैनल पे वीडियोस डले हैं आप वो देख के आइएगा। तो आप में से कितने लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं? आप लोग हैंड रेज करेंगे प्लीज़। ओके। कुछ लोगों ने वीडियोस देखे हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके सेशन की शुरुआत करती हूँ। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके। लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग, ये कोर्स कुछ साल पहले परम पूज्य गुरु माँ और परम पूज्य गुरुदेव की ब्लेसिंग से स्टार्ट हुआ है। और लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग जो कोर्स का नाम है वो भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने रखा है। तो कुछ वर्ष पहले परम पूज्य गुरु माँ की ऐसी इच्छा थी कि हम एक ऐसा कोर्स का निर्माण करें जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हो, और जिसमें हम कॉलेज स्टूडेंट्स को बताएं कि ध्यान का क्या महत्व है उनकी ज़िंदगी में, और वो ध्यान से अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। इसके कोर्स डेवलपमेंट टीम में परम पूज्य गुरु माँ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। और जैसे वीना दीदी हम सभी को पिछले कुछ सेशंस में उन्होंने बताया था कि गुरु माँ कैसे मतलब हर एक पेज में जो भी कंटेंट बनाया गया है या जो भी लाइंस लिखी हैं उसमें गुरु माँ अपना करेक्शन बताती थी, अपने इनपुट्स देती थी। और उन्होंने ये कोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा बनाया है। और इस कोर्स में हम सब समझ ही सकते हैं कि गुरु माँ का कितना चैतन्य होगा। और इसके इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन वीना दीदी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। सिलेबस स्ट्रक्चर में रूपाली जी, और कंटेंट डेवलपमेंट टीम में हिमांगनी दीदी,
गिरीश बोरकर जी, अलापी भट्ट जी, कमल जी, चानी दीदी, ईशा दीदी, कुलदीप जी, वीना दीदी और कृपा दीदी, इन सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो इन सभी ने कोर्स डेवलपमेंट टीम में बहुत ही अच्छी तरह से अपना टाइम, अपना नॉलेज और आइडियाज़ और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से इस कोर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो शिक्षा गुरु कार्य है कि हम इसमें लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग जो कोर्स है, वो कॉलेज में जाके हम उसका प्रचार करते हैं और उस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए बात करते हैं। तो ये शिक्षा गुरु कार्य किसी अन्य प्रचार गुरु कार्य से अलग क्यों है? तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो जब भी हम कोई प्रचार गुरु कार्य के लिए जाते हैं, तो उसमें हम अपने सेंटर की तरफ से जाते हैं और जो भी हमारे सेंटर के लोग हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ साधक हैं, वो मिलकर किसी कॉलेज या स्कूल में जाके प्रचार गुरु कार्य करते हैं। पर शिक्षा गुरु कार्य जो होता है, इसके जो भी प्रोसेस है और जो भी गाइडलाइंस हैं, वो हमें शिक्षा परिषद की ओर से हमें जैसी गाइडलाइंस होती हैं, वो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही हम कॉलेज में जाते हैं और ये गुरु कार्य इनिशिएट करते हैं। तो प्रचार गुरु कार्य में हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसएसएफ शिव कृपानंद स्वामी फाउंडेशन, तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव की ओर में जाते हैं जब भी हम प्रचार गुरु कार्य करने जाते हैं। पर जब हम शिक्षा गुरु कार्य करने जाते हैं, जब हम कॉलेज में जा रहे हैं, तो हम एज अ फैकल्टी ऑफ अ कॉलेज वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो हमें एज अ फैकल्टी वहाँ पे हम ये कोर्स लेने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम कोई प्रचार गुरु कार्य में जाते हैं, तो हम जैसे कभी एक सेशन कंडक्ट करते हैं या फिर हमें जितना भी उस कॉलेज से गाइडेंस मिलता है या जितना सॉरी, जितना हमें कॉलेज से परमिशन मिलता है, तो हम उतने सेशंस वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। बट जब हम ये लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग कोर्स है, तो इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 3 टू 6 मंथ्स रहती है। तो 3 से 6 महीने तक ये कोर्स हमारा उस कॉलेज में चलता है। तो जो भी हमारे साइट से साधक वहाँ पे जाके ये कोर्स को बताने वाले हैं और बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो उनकी सभी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही कॉलेज को बतानी पड़ती है कि एज़ अ फैकल्टी हमारी तरफ से वहाँ पे जाके कौन ये कोर्स लेगा, उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और उनका क्या नॉलेज है। तो हमें ये सब बातें भी कॉलेज वाले बहुत ध्यान में रखते हैं कि एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, एज़ अ फैकल्टी जो पर्सन हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन से आ रहा है, तो उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो वो भी कॉलेज वाले सब बैकग्राउंड चेक भी करते हैं। उसके बाद जब हम नॉर्मल अगर हम प्रचार गुरु कार्य के लिए जाते हैं, तो हम सेशन लेते हैं, बट उसके बाद कुछ भी असेसमेंट या कुछ भी इवैल्यूएशन नहीं होता है। बट लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग कोर्स में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से, रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस से और असेसमेंट से हम इवैल्यूएशन करते हैं, उनको मार्क्स देते हैं कि बच्चे कितना अच्छा क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें पूरा इवैल्यूएशन के भी डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जो हम आगे जाके आपको बताएँगे। तो ये पूरा इवैल्यूएशन भी होता है। तो कॉलेज में हम इसको एज़ अ 2 क्रेडिट कोर्स या फिर एज़ अ 4 क्रेडिट कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। तो जब हम 4 क्रेडिट कोर्स लॉन्च करते हैं, तो उसमें जो कोर्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है और जब 2 क्रेडिट कोर्स होता है, तो वो 50 मार्क्स का होता है। सो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना होता है कि अ, अगर हम वहाँ पे एज़ अ फैकल्टी किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, तो उसमें हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन और जो कॉलेज है, तो उन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब जो क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो। क्योंकि हम एज़ अ कॉलेज फैकल्टी जाते हैं, तो अगर कोर्स में कुछ भी ऐसा होता है, सो इसमें कॉलेज की रेप्यूटेशन है, उस पे भी बात होती है। तो हमें ये बात बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी हम कॉलेज में इस गुरु कार्य के लिए जा रहे हैं,
तो सारी प्रॉपर गाइडलाइंस फ़ॉलो करें, जो वो कॉलेज की गाइडलाइंस हैं या जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, तो वो सब देखते हुए ही अपने माइंड में रखते हुए ही हम ये गुरु कार्य करें। तो ये एक डिफ़रेंस है प्रचार गुरु कार्य और शिक्षा गुरु कार्य में। इसमें जब हम जाते हैं शिक्षा गुरु कार्य में एज़ अ कॉलेज फैकल्टी, तो आप सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमें वहाँ जाके कैसे बच्चों को कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है। इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट मैनुअल और टीचर मैनुअल भी है, जिसमें आप देख के समझ सकते हैं कि हमें ये कोर्स कैसे पढ़ाना है या फिर इसमें कैसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा सकते हैं। तो इनकी सारी डिटेल्स और इसका सारा मेंटरशिप आपको कॉलेज में जाने से पहले दिया जाएगा। तो ये शिक्षा गुरु कार्य में है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। कैटेगरी ऑफ कोर्सेस, तो हम कौन-कौन से कैटेगरीज़ के अंदर अपना ये कोर्स कॉलेज में प्रमोट कर सकते हैं। तो कॉलेज में ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे कि मेजर एंड माइनर कोर्स, आईकेएस दैट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम, को-करिकुलर कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट। सो हम ये डिफरेंट जो कैटेगरी ऑफ कोर्सेज़ हैं, इसके अंतर्गत हम कॉलेज वालों से बात कर सकते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो सारी ये कैटेगरीज़ के अंडर लाई करता है। तो वो जो भी कैटेगरी उनको सही लगती है, उसके अंदर हम हमारा ये कोर्स प्रमोट कर सकते हैं कॉलेज लेवल पे। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे कोर्स का क्या डिज़ाइन है, उसकी टीचर मैनुअल्स एंड स्टूडेंट मैनुअल है, तो वो सब मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। बिफोर शेयरिंग दैट मैं आप लोग को एक बेसिक ग्लांस देती हूँ कि हमारा कोर्स किस प्रकार से बनाया गया है। तो कोर्स का इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक है, वो है कि सिर्फ़ योगासन ही योग नहीं है। तो इट्स जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक। उसके बाद ये डिफरेंट टॉपिक्स जैसे योग विद नेचर, योग विद सोल, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग, कंप्लीट योग, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हमारा कोर्स डिफरेंट टॉपिक्स उसमें बताए गए हैं। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको स्टूडेंट मैनुअल दिखाती हूँ। अब मेरे साइड से आपको कुछ बैकग्राउंड वॉइस आ रही है क्या? नहीं। नहीं, नहीं आ रही है, एकदम क्लियर है। ओके। ये हमारे सिलेबस का स्ट्रक्चर है। इसके पहले मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम ये कोर्स किसी कॉलेज में लॉन्च करते हैं और उनसे हम बात करने जाते हैं इस कोर्स के लिए, तो तब हमें एक प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट भी कॉलेज में देना होता है। उस प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हम हर चैप्टर के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो सब भी हमें पहले से ही कॉलेज में बताना होता है। तो कभी-कभी कुछ कॉलेजेस हैं, वो कुछ अपना आइडिया बताते हैं कि हमें ये कोर्स में लेट्स सपोज़ कि इसको 2 क्रेडिट कोर्स रखना है जो कि 50 मार्क्स का होगा। कुछ कॉलेज इसको एज़ अ नॉन एकेडमिक कोर्स भी लेते हैं। कुछ कॉलेज सजेस्ट करते हैं कि हम इसको एकेडमिक कोर्स दैट इज़ 4 क्रेडिट कोर्स रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी कुछ टाइम में ही ये कोर्स
ऑलमोस्ट 2-3 कॉलेजेस में लॉन्च हुआ है और सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ है। उसमें से कुछ कॉलेजेस का नाम है SIES नेहरू कॉलेज, ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज और कीर्ति कॉलेज। तो उसमें ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है और उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ये कोर्स पढ़ रहे हैं और हमारे बहुत से साधक हैं जो वहाँ जाके फ्रीक्वेंटली सेशंस ले रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ हैं जो आ रही हैं। तो ये हम कोर्स का अब आउटलाइन समझते हैं कि ये कोर्स कैसे डिज़ाइन किया गया है। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योग विथ नेचर। सो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमने लिखा है कि 10 लेक्चर्स इसमें हम लेते हैं। तो इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि नेचर से कैसे जुड़ना है। तो जब भी हम कॉलेज में कोर्स लेने जाते हैं तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी ने हम सभी को इतना अच्छा ज्ञान दिया है और उनका जो नॉलेज है, उनका जो सीड है, हम सभी के अंदर है। पर बच्चों के सामने उसको कैसे रिप्रेज़ेंट करना है, उनको कितने फ़न तरीके से उसको बताना है कि बच्चे भी उसमें एन्जॉय करें और एज़ अ मतलब हमें स्टोरी टेलिंग बीच में करना है, कुछ जोक्स के माध्यम से या फिर कुछ रोल प्ले के माध्यम से। तो हमें ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ करनी है ताकि जो बच्चे हैं उनको हम सिर्फ़ एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही ना दें बिकॉज़ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन टाइम होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता कि अगर 1 आवर का लेक्चर है या 40 मिनट्स का लेक्चर है, तो वो कंटिन्यू वो लेक्चर सुने और पूरा अ, जाने। तो इसलिए हम कोर्स में ऐसा करते हैं कि हम स्टार्टिंग के जब क्लास में जाते हैं, तो कुछ आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ रखते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं हमसे इंटरैक्ट करें, बात करें। उसके बाद फिर हम अपना कोर्स का जो कंटेंट है वो उन्हें बताते हैं। उसको कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। कोर्स के बाद उन्हें रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज़ेज़ देते हैं, ताकि उन्होंने जो भी सीखा, वो उसको लिख सके, उसके बारे में विचार कर सके और उसके बाद एंड में हम ध्यान भी लेते हैं। तो ये जो क्लास में जब हम ये कोर्स पढ़ाने जाते हैं, तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना है कि बच्चों को ये कोर्स पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि वो कुछ नया सीख रहे हैं, वो क्लास में आने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए कि आज हमें मतलब ये आज क्लास है, तो हमें इसमें जाना है। तो हमें कोर्स को इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। सो योग विथ नेचर जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि हम अपनी मदर अर्थ, हम अपनी धरती माता से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो पंच तत्व है, उनके बारे में बताते हैं। फिर उनको कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस करवाते हैं। और एक कॉलेज में ऐसा भी हुआ था कि अ, उन्हें हम उन्हें फॉरेस्ट ट्रेकिंग के लिए ले गए थे। तो उसकी कुछ पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जब वो लोग वहाँ पे फॉरेस्ट ट्रेकिंग पे गए थे, तो उन्हें बहुत अच्छे-अच्छे अनुभूति हुई थी और बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। तो हम उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ये सब टॉपिक्स बताते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 वो है योग विद सोल। तो योग विद सोल में हम उन्हें बताते हैं कि थॉटलेसनेस क्या है और चित्त क्या है, चित्त शक्ति क्या है, स्पिरिचुअल फिटनेस क्या होता है और उसको मास्लोज़ हायरार्की से बताते हैं, बेनिफिट्स ऑफ चक्रास और हम चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो ये जो कोर्स बनाया गया है, ये स्वामी जी का इतना विशाल जो नॉलेज है, जो उन्होंने हम सभी को दिया है, तो वो सब नॉलेज को मतलब उस सब नॉलेज को देखते हुए ही उसमें से ही बातें निकाल के हमने ये कोर्स में बताया है। तो उसका मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे रिप्रेज़ेंट किया है। सो ये टीचर्स मैनुअल है कि योगासन ही योग नहीं है। सो इस टीचर्स मैनुअल में आप देख सकते हैं कि हमने बच्चों को बताया है कि योग का मतलब क्या है और जैसे स्वामी जी ने हमें अष्टांग योग के बारे में बताया है, तो हम बच्चों को वो टॉपिक भी एक्सप्लेन करते हैं। Muskan ji, the screen is not completely visible. Half the book is seen. ओके। It's visible actually. Yeah, it was visible to me also. Yeah. If you are
join from mobile, then it would be a problem. हाँ Otherwise, it is fine. Yes, मैं मोबाइल से देख रहा था. Yeah, that is why. That is the reason that the screen is not visible. Okay, नहीं अभी दिख रहा है. Yes, अभी दिख रहा है. Is it fine now? Yeah, this is fine. Okay. सो जैसे स्वामी जी हमें अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, तो उसके बारे में भी हमने ये बुक में बताया है। मतलब ये बुक में जो भी टॉपिक्स लिए गए हैं, वो सब स्वामी जी के ज्ञान से ही लिया गया है, बट हमने उसको थोड़ा-सा फॉर्मुलेट करके और थोड़ा-सा उसमें न्यूट्रल वे में इस बुक में प्रेज़ेंट किया गया है। सो ये हमारा टीचर्स मैनुअल है। इसमें हम कुछ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस भी टीचर्स को देते हैं, जो वो क्लास में कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अस टू नो आवर ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म एंड टू ऑलवेज स्टे इन दैट स्टेट। तो इसको हम ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी के अंतर्गत भी ले सकते हैं, या फिर हम स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि उन्हें ये क्वेश्चन दे सकते हैं और बोलेंगे कि आप इसके बारे में कुछ लिखिए कि आपने क्या सीखा या आप खुद के बारे में क्या जानते हैं। तो हम ऐसे एक्सरसाइजेस के थ्रू, रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। सो योग विद नेचर जो हमारा चैप्टर है, इसके अंतर्गत यहाँ पे बहुत सी बातें बताई गई हैं, जैसे कि स्वामी जी हमें पहले बताते थे कि पहले के ज़माने में बहुत वर्ष पहले हम लोग सब जो पंच महाभूत हैं, उसकी सब लोग पूजा करते थे और उससे उसको ही हम भगवान मानते थे। तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। सो योग विद नेचर टॉपिक में हम ये सब कवर करते हैं। उसमें कुछ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस भी देते हैं, जैसे कि पॉटरी, गार्डनिंग, फ्लावर फ्रेगनेंस थेरेपी, गौशाला में विजिट, या फिर हम कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को कोई समुद्र के किनारे ले जाएँ, वहाँ पे हम जल तत्व से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको उसके बारे में बताएँ। तो हम ऐसे डिफरेंट रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चों को बताते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज योग विद सोल। तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि थॉट पोल्यूशन क्या है। सो थॉट पोल्यूशन बच्चों को एक नया टॉपिक लगता है, और जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये टॉपिक सुना था तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा था। सो हम बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने के बाद उनसे ही रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपने कभी थॉट पोल्यूशन फेस किया है, या फिर आपको लगता है कि आप भी थॉट पोल्यूशन का पार्ट हो। क्या आपको जो भी थॉट्स आते हैं वो आपके खुद के हैं, या फिर जो आपके आसपास की संगत है, आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके थॉट्स को लेके आप सोचते हो। तो हम ऐसे प्रैक्टिकल वे में और उन्हें डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू ये टॉपिक समझाते हैं। हम उन्हें ऑरा के बारे में बताते हैं, और कुछ-कुछ ऑरा की एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे वो महसूस कर सकते हैं कि ऑरा क्या है। तो हम उनको वो एक्टिविटीज़ भी करवा के ये टॉपिक समझा सकते हैं। सो आप देख रहे होंगे कि धीरे-धीरे हमने स्टार्ट किया था योग विद नेचर से, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योग विद सोल। तो हम धीरे-धीरे बच्चों को अंतर्मुखी कर रहे हैं लाइक थ्रू आउट द कोर्स। सो योग विद सोल में हम अपने सोल के करीब कैसे जा सकते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, सोल कॉन्शियसनेस क्या है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हम कितना हैप्पी महसूस करते हैं, हम कोई भी चीज़ को कितना कामली हैंडल करते हैं। और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हम अगर कोई भी डिसीजन होता है तो क्या हम उसको गुस्से में ले रहे हैं, ईगो में ले रहे हैं, या फिर हम सेल्फिशनेस में कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो बच्चों को हम ये बता सकते हैं। तो इसके लिए देवांगी जी ने एक एक्टिविटी भी हम सभी को सजेस्ट की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि हम एक रोल प्ले एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 स्टूडेंट्स को सामने क्लास में बुलाएँ और एक स्टूडेंट को बोलें कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में एक्ट करो,
और दूसरे स्टूडेंट को बोलें कि आप सोल कॉन्शियसनेस में एक्ट करो, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या होगा कि वो थोड़ा-सा गुस्से में बात करेगा या फिर थोड़ा झगड़ेगा और मतलब एकदम लाउड वॉइस में बात करेगा, और जो पर्सन सोल कॉन्शियसनेस में होगा, वो हँसते हुए कामली एकदम अच्छे से बात करेगा, कोई भी डिसीजंस एकदम सोच समझ के लेगा और हमेशा अंतर्मुखी रहेगा। तो हम ऐसी एक्टिविटी करवा के जो और क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप लोग बताओ कि अभी ये जो स्टूडेंट है, क्या वो सोल कॉन्शियसनेस में इसमें से कौन-सा स्टूडेंट है और बॉडी कॉन्शियसनेस में इसमें से कौन-सा स्टूडेंट है। तो हम बच्चों को ऐसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स जब सामने दिखाते हैं, तो वो लोग कोई भी टॉपिक को एक बहुत ही बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि जब भी आप सोल कॉन्शियसनेस में होते हो, तो आप सब डिसीजंस कितनी क्लैरिटी से लेते हो। मतलब आप जब भी हम गुस्से में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमें बोला जाता है कि कभी भी आप गुस्से में कोई भी ऐसा डिसीजन मत लो। तो हम जब सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से कामली लेते हैं। तो बच्चों को इन दोनों में फ़र्क भी हम ऐसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बताते हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। उसके बाद ऑरा क्या है, उसके बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। और जैसे अभी हमें स्वामी जी बताते हैं कि 2026 का जो वर्ष है, उन्होंने संगत वर्ष घोषित किया है। तो इस संगत वर्ष में हमारा जो ऑरा है, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, तो हम उसके बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं। हम ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उसकी भी इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जैसे कि अ, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम किसी लिविंग गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उसमें हमारा ऑरा प्योर होता है। और अगर हमें ऑरा प्योर करना है, तो हम नेचर के सानिध्य में रहते हैं, तो उसमें भी हमारा ऑरा प्योर होता है। फिर अगर हम कुछ देते हैं, दैट इज़ जॉय ऑफ गिविंग, तो उसमें भी जो हमारा ऑरा होता है, वो इम्प्रूव होता है। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं कि हम बच्चों को बताते हैं कि आप अपना ऑरा प्योर कैसे रख सकते हो। जैसे कनेक्टिंग विथ नेचर, जॉय ऑफ गिविंग, देन गौशाला विजिट, बीइंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ वेकेंट प्लेस, जैसे कि समाधि में जाके हम हमारा ऑरा प्योर कर सकते हैं। अगर आप किसी लिविंग सद्गुरु के सानिध्य में रहें, तो उसमें भी हमारा जो ऑरा है ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। तो ये सब बातें ये सारे कोर्स में बताई गई हैं। इसमें हमने जो मधु चैतन्य बुक है, उसकी भी फ़ोटोज़ दिखाई हैं कि हम बुक का भी ऑरा देख सकते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग। तो हम इस टॉपिक में बच्चों को बताते हैं कि बीइंग स्पिरिचुअल यानी क्या? कि जब आप स्पिरिचुअल होते हो, तो कौन-कौन से गुण आपके अंदर होते हैं? अंडरस्टैंडिंग भाव, कि भाव क्या है? हमारी इनर फीलिंग क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है? सोल कॉन्शियसनेस क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? इसके बारे में बताते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मंत्र चैंटिंग क्या है? अनुभूति क्या है? इन सब के बारे में हम बच्चों को ये थर्ड चैप्टर, दैट इज़ लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग, इसमें बताते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी मेंशन्ड है कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हमें लेनी है, जैसे कि प्रैक्टिकल सेशंस, केस स्टडीज़, डेमोंस्ट्रेशन, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस। तो हम ये सब एक्टिविटीज़ भी ये टॉपिक्स के अंदर करवाते हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ कंप्लीट योग। सो कंप्लीट योग में हम बताते हैं कि द्वैत अद्वैत के बारे में बताते हैं, और जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसके बारे में बताते हैं बच्चों को। आज का जो वक़्त है, उसमें हम अपने गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? तो जैसे स्वामी जी कुछ प्रवचन में बताते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने कुछ उसके पॉइंट्स हमें बताए थे, जैसे कि आप जब उस गुरु के सानिध्य में जाएँगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी महसूस होगी, आप धीरे-धीरे अंतर्मुखी होंगे और आपकी आँखें बंद होने लगेंगी, आपका ध्यान लगने लगेगा, उनके सानिध्य में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि वो आज के समय में एक सही गुरु को कैसे पहचान सकते हैं।
उसके लिए भी हम डिफरेंट मेथड्स और एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जिसमें कुछ ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, रोल प्ले होते हैं, जर्नल राइटिंग होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चों को ये सब चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाने में लिटरली मतलब जो भी साधक जाके ये सब टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उन सबके बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत अच्छी अनुभूति है। और ये गुरु कार्य करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ जैसे कि गुरुदेव चाहते हैं कि जो हम सभी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको तैयार करें, ताकि जो आगे गुरुओं के गुरु आने वाले हैं, हम उनके लिए एक रास्ता तैयार करें। तो हम सभी जो साधक हैं, तो गुरुदेव ने हम सभी को इतना अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बना के वो हम सबसे ये गुरु कार्य करवा रहे हैं। तो हम जितना कमिटेड होके ये गुरु कार्य करें और जितने शुद्ध भाव से ये कार्य करें, तो हम ऐसे युवा पीढ़ी का भी निर्माण कर सकते हैं, जो आगे जाके जो पूरा जो विश्व है, जो गुरुदेव कहते हैं कि विश्व शांति है, वो ला सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी, जो हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं और जो फॉरेस्ट विज़िट्स हुए हैं, तो उनकी कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि जब हमने कॉलेज में ये कोर्स करवाया, तो उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को एग्ज़िबिशन लगाने के लिए बोला था। तो बच्चे कैसे अपने कॉलेज के जो टीचर्स हैं या जो प्रिंसिपल है, उनको कैसे टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उसका एक पिक्चर है। आप सभी को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? यस, दिख रही है। ओके। ये वो पिक्चर है जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट विज़िट के लिए ले गए थे। तो इसमें वीना दीदी ने हमें एक बहुत अच्छी अनुभूति के बारे में बताया था कुछ सेशंस पहले, कि जब फॉरेस्ट में सब कुछ एकदम शांत हो गया था और सभी स्टूडेंट्स और सभी फैकल्टी सब लोग ध्यान करने बैठे थे, तो वहाँ का वातावरण इतना चैतन्य वहाँ पे फ़ील हो रहा था, तो वहाँ आस-पास में जो छोटे-छोटे स्नेक्स हैं, वो भी बाहर निकल कर आ गए थे। तो इस अनुभूति के बारे में वीना दीदी ने हमें बताया था और ये बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम मुझे सुन के, कि कैसे जब हम फ़ॉरेस्ट में जाके ध्यान करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को भी इतना अलग एक्सपीरियंस हुआ था और साथ में ही वहाँ का जो पूरा वातावरण है, वो नेचर की प्रॉक्सिमिटी में तो वैसे ही बहुत अच्छा फ़ील होता है, बट वहाँ जाके ध्यान करने में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू जब ले जाते हैं नेचर की प्रॉक्सिमिटी में, उनको ध्यान की बातें बताते हैं, तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, बिकॉज़ उनको ये सब एक्टिविटीज़ करने में और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, इनफैक्ट मतलब मैं भी अभी उसी जनरेशन में हूँ, सो हम सभी को ऐसा लगता है कि कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिले। मतलब हम लोग ज़्यादा थ्योरी अगर कोई बोलता है, तो हम लोग उतना अटेंशन से नहीं सुनते, बट अगर हम लोग फ़ील कर पा रहे हैं कि ध्यान में हमें अनुभूति हो रही है या फिर हम फॉरेस्ट के सानिध्य में जाके हमें अच्छा लग रहा है ध्यान में, तो जब हम वो सब चीज़ें फ़ील करते हैं, तो बहुत ही एक अलग लेवल पे समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली ध्यान का महत्व क्या है। और जो हमारा ध्यान है, वो तो वैसे भी पूरा अनुभूति पर ही आधारित है। तो हम जितना बच्चों को इस प्रैक्टिकल फॉर्म में ये सब बातें बताएँगे, तो उतना उनको मज़ा भी आता है और साथ में वो उस टॉपिक को इतना डीपली समझ पाते हैं। तो ये कुछ वहाँ की पिक्चर्स हैं।
जो मैं एक्टिविटीज़ के बारे में बता रही थी आपको, तो हम ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं क्लास में। अगर हमें परमिशन मिलती है, तो हम ये एक्टिविटीज़ भी कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी बच्चों को दी गई थी जिसमें हमें अपना सोल का विज़न बोर्ड बनाना था। तो बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो हम ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को इसके बारे में सिखाते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस में सेशंस कंडक्ट हुए हैं उसकी। ये सब हमारे कोर्स के बारे में है कि हम कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं, जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट और भी एक बात है हमें ध्यान में रखना है कि हम ये कोर्स को मतलब कॉलेज में जाके हम इसके लिए बात कैसे शुरू कर सकते हैं। जो राजशेखर जी हैं, हमारे एक साधक हैं, वो भी उन्होंने अभी मुंबई में बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस में अप्रोच करके इस कोर्स के लिए और बहुत सारे डिफरेंट सेशंस के लिए उन्होंने बात करी है और बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस में हमारे जो सेशंस हैं, वो अभी चल भी रहे हैं। तो हम और कॉलेज में क्या-क्या ऑफ़र कर सकते हैं? तो डायरेक्टली अगर हम उनको जाके कोई भी कॉलेज में कोर्स की बात करते हैं, तो कॉलेज के भी कुछ उनको ट्रस्ट का इश्यूज़ होते हैं या फिर वो अभी हमें इतने अच्छे से जानते नहीं हैं कि वो हमें उनके कॉलेज में कोई कोर्स लागू करने का मौका दें। तो हम कैसे धीरे-धीरे कॉलेज में जाके इसका प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या-क्या डिफरेंट ऑफरिंग्स रखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम डिफरेंट ऑफरिंग्स में इंट्रोडक्शन टू हिमालयन मेडिटेशन मतलब हम पूरे कॉलेज में या फिर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स या फिर वहाँ के फैकल्टीज़ के लिए हम ऐसा एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम उन्हें हिमालयन मेडिटेशन का महत्व बताएं। वीकली गाइडेड मेडिटेशंस हो गए, टीचर डेवलपमेंट वर्कशॉप हो गया, ध्यान योग इन एक्शन सेमिनार्स और नेचर कनेक्ट। तो अभी ध्यान योग इन एक्शन सेमिनार्स के बहुत अच्छे सेशंस रिसेंटली लाइक 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा ऐसे सेशंस हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में और उसमें राजशेखर जी, निषाद जी, किशोर जी, देवांगी जी, जो भी हमारी टीम है वो वहाँ जाके बहुत अच्छे सेशंस कंडक्ट कर रही है। तो ध्यान योग इन एक्शन सेमिनार्स में क्या होता है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करते हैं कॉलेजेस में। इट कैन बी फॉर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स के लिए भी कंडक्ट करते हैं, फैकल्टीज के लिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हम उनके लिए भी सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो हम ये डिफरेंट सेशंस के थ्रू भी कॉलेज में धीरे-धीरे ये गुरु कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम कॉलेज से जितना जुड़े रहेंगे और हम अगर थोड़े-थोड़े दिनों में उनके पास वहाँ जाके कुछ-कुछ सेशंस लेते रहेंगे, तो धीरे-धीरे उनका भी ट्रस्ट के लिए भी हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये जो अभी ध्यान योग एंड एक्शन सेमिनार्स हैं, मैं उनके भी आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू हिमालयन समर्पण ध्यान योग। इसमें रुचिता जी ने ये सेशन लिया था बीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एंड इट वाज ऑन 20th February। ये कॉलेज में ये सेशन अराउंड 145 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था। तो ऐसे हम डिफरेंट टॉपिक्स के सेशंस हैं या फिर लेट्स सपोज कि कुछ इंटरनेशनल डेज हैं या फिर नेशनल डेज हैं, जैसे कि विमेंस डे हो गया। तो विमेंस डे अभी था, तो उसमें राजशेखर जी ने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था विमेंस डे के ऊपर।
दैट वाज इन विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें ये आया था कि विमेंस डे के दिन विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में कुछ 5 साइंटिस्ट थे फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो वो भी वहाँ पे कुछ सेशन कंडक्ट करने आए थे। तो उसके बाद जब हमारा ये सेशन हुआ विमेंस डे का, तो वो भी उस सेशन में प्रेजेंट थे और उनको भी ध्यान का इम्पोर्टेंस समझ आया और उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ध्यान का। तो हम ऐसे जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, जैसे अर्थ डे हो गया, योगा डे, मेडिटेशन डे एंड विमेंस डे, सो राजशेखर जी ने एक बहुत अच्छे से पूरी लिस्ट एक बनाई है। उसमें बहुत ऑलमोस्ट 20 जो इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज हैं उनके बारे में उसमें लिखा है। और हम वो डेज के मतलब जब वो डेज आते हैं तो उसके पहले हम जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं कि अभी अर्थ डे आने वाला है, तो क्या हम ये सेशन कॉलेज में कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम उनसे वहाँ बात कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो प्राची जी हैं पंजाब से, उन्होंने भी पंजाब में एमिटी यूनिवर्सिटी में एक सेशन लिया था ये लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग का। तो उसके बाद अभी वो अर्थ डे के सेशन, अभी अर्थ डे आने वाला है तो उसका सेशन लेने के लिए भी वो वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब हम धीरे-धीरे ऐसे सेशंस के थ्रू कॉलेज में कंटिन्यूअसली जाते रहते हैं, उनको विजिबिलिटी रहती है, तो फिर धीरे-धीरे वो हमें कोर्स स्टार्ट करने की भी परमिशन देते हैं। तो आप वहाँ पे जाके या तो वीकली मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारे जो टॉपिक्स हैं दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू हिमालयन समर्पण ध्यान योग, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू हिमालयन समर्पण ध्यान योग। तो इसका महत्व समझा के भी हम ये सेशंस कॉलेज में कंडक्ट करवा सकते हैं। सो हमें मतलब किसी ना किसी माध्यम से या फिर किसी तरीके से हमें कॉलेज में जाते रहना है, ताकि कॉलेज वालों को लगे कि हम लोग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, और फिर धीरे-धीरे वो हमें कोर्स स्टार्ट करने की भी परमिशन दे सकते हैं। एवेन्यूज इन शिक्षा गुरु कार्य, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो जब हमारी टीम अभी जो नए साधक जुड़े हैं इस गुरु कार्य से, तो जब हम उनको कॉलिंग कर रहे थे तो उसमें से कुछ साधक ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हम ऑफिस में हैं, या फिर मतलब ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो हम सिर्फ सैटरडे और संडे को ही इस गुरु कार्य में टाइम दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि आप बिजी हैं और सिर्फ वीकेंड्स पर ही इस गुरु कार्य के लिए टाइम दे सकते हैं, तो उसमें भी आप कुछ कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आपकी लोकेलिटी में कुछ कॉलेज है या फिर आपके पहचान में कोई कॉलेज है, तो आप उनको भी अप्रोच करके वहाँ पे ये सेशंस की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आप वो सेशन लेने ना जा पाएँ, या फिर आपको लगे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं जा सकूँगा, बट आप ये इनिशिएट करके इसका माध्यम भी बन सकते हैं। तो हो सकता है कि सेशन लेने हमारी टीम से या फिर आपके ही नॉलेज में कोई साधक हो, वो सेशन लेने के लिए जाए, बट आप ऐसे भी इस गुरु कार्य का पार्ट बन सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारे गुरु कार्य कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस। तो आपको अगर लगता है कि आप इवेंट रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, इसमें आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं गुरु कार्य के लिए, तो आप इसमें गुरु कार्य कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कनेक्शन बिल्डिंग में अच्छा हूँ, मैं लोगों से कनेक्शन जल्दी बना लेता हूँ, तो आप जाके कॉलेजेस को रीच कर सकते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स हो गए और फैकल्टीज हो गई, उनको रीच आउट करके आप वहाँ पे ये सेशंस की बात कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से पीपीटीज डिज़ाइन कर सकता हूँ, या फिर रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, डिज़ाइनिंग, सो आप ये वाला गुरु कार्य भी इसमें कर सकते हैं।
टीचिंग एक्सीलेंस। तो आई थिंक कि हम में से इसमें से बहुत सारे साधक ऐसे हैं इस मीटिंग में जो बच्चों से जुड़े हुए हैं, मतलब जो बच्चों का गुरु कार्य है उसमें वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके लिए गुरु कार्य करते हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि मैं टीचिंग में बहुत अच्छा हूँ, तो आप टीचिंग के गुरु कार्य से जुड़ सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, इफ़ यू फ़ील कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी तरीके से इस गुरु कार्य से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो कुछ महीने पहले लाइक दिसंबर में मैंने ये थोड़ा-थोड़ा इस गुरु कार्य से जुड़ी थी, और ऑल्दो मुझे बिल्कुल ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और समर्पण में आए हुए ही मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट स्टिल धीरे-धीरे जब हम किसी भी गुरु कार्य से जुड़े रहते हैं, तो हम वहाँ पे एक अपने लिए अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करते हैं। तो इसमें वीणा दीदी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और बहुत साथ दिया, मतलब इतना अच्छे से गाइडेंस दिया कि कुछ भी अगर ऐसा गुरु कार्य होता था और जो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करना है, तो वीणा दीदी हमेशा एक एकदम ही सपोर्ट सिस्टम बन के वो गाइड करती थी। सो मुझे ऐसा था कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और आई वाज़ मोर इनटू कोडिंग साइड। सो जो ऐसे डिज़ाइनिंग वाले गुरु कार्य होता था, तो उसमें मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था और साथ में मुझे डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। बट धीरे-धीरे जैसे ही मैं ये गुरु कार्य से जुड़ी, तो मुझे वीणा दीदी आइडियाज़ देती थी। इनफैक्ट अभी भी वो मुझे आइडियाज़ देती रहती हैं कंटिन्यूअसली कि हमें कैसे पीपीटी डिज़ाइन करना है, कैसे पोस्टर डिज़ाइन करना है, उसको कैसे बनाना है, उसमें हम कौन-कौन से पिक्चर्स डाल सकते हैं। तो उन्होंने धीरे-धीरे मुझे ऐसे गाइडेंस देते-देते अभी मुझे खुद में भी ऐसा एक लग रहा है कॉन्फिडेंस कि हाँ, अभी मैं थोड़ा-थोड़ा ये डिज़ाइनिंग वाला गुरु कार्य कर सकती हूँ। तो एकदम स्टार्टिंग में ये डिज़ाइनिंग वाला मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बट धीरे-धीरे जैसे ये गुरु कार्य स्टार्ट किया, तो गुरुदेव की भी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जब हम गुरु कार्य करते हैं, तो सब कुछ स्वामी जी ही करवाते हैं। इसी भाव से हम गुरु कार्य करते हैं। तो ये मैंने खुद के पर्सनल लाइफ में ही ऐसा चेंज देखा कि अगर हम बस एक गुरु कार्य से जुड़े ही रहते हैं, तो धीरे-धीरे वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं। और जैसे स्वामी जी ने भी जब युवाओं के लिए शिविर था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि अगर कोई युवा है, वो भले ही कोई गुरु कार्य ना करे, बट जहाँ गुरु कार्य हो रहा है, वहाँ बस उपस्थित हो जाए, वहाँ प्रेज़ेंट रहे, वहाँ देखते रहे कि ये गुरु कार्य कैसे हो रहा है, अपने आइडियाज़ बताए और अपना कुछ-कुछ ऐसे देखें कि हम इस गुरु कार्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो हम छोटे-छोटे भी अपने जब इनपुट्स देते हैं, तो धीरे-धीरे गुरु कार्य में हमारे लिए जगह बनती जाती है और हम धीरे-धीरे स्वामी जी की कृपा से उस गुरु कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस गुरु कार्य में कमिटेड रहिए और कुछ भी मतलब आपके पास आइडियाज़ हैं, आपको लगता है कि हम ये टॉपिक में ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा करने में, या फिर हम सोशल मीडिया में इसको ऐसे प्रमोट कर सकते हैं, या जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आप डेफ़िनेटली हम सबके साथ शेयर करिए, ताकि हम सब लोग साथ में मिलके ये गुरु कार्य बहुत अच्छे से करें। और ज़्यादा मतलब अभी हम ये देख रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में रीच आउट करके वहाँ पे सेशन स्टार्ट करवा सकें, वहाँ पे कोर्स स्टार्ट करवा सकें। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसे कुछ कॉलेजेस भी हैं, जिसमें आपको लगता है कि हम ये सेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, तो आप वहाँ पे रीच आउट करिए। और रीच आउट जब आप करेंगे, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कि हमें कॉलेज से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, उनको हमें जो एक हम डॉक्यूमेंट देते हैं, प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट कि हम क्या सेशन लेने वाले हैं, तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको वीणा दीदी, राजशेखर जी, सब लोग बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करेंगे और आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बस आपके अंदर से एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और एक भाव होना चाहिए कि हमें ये गुरु कार्य करना है। तो अगर आप कॉलेज में सेशन लेने एज़ अ फैकल्टी भी जाते हैं, तो अभी जो हमारे साधक हैं वो सेशन ले रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे कि हर एक चैप्टर में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे एक्टिविटीज़ लेनी है। तो आपको सब कुछ मतलब मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ प्रॉपर दिया जाएगा।
बस आपको कमिटेड रहना है गुरु कार्य में और ऐसी इच्छा करना है, ऐसा भाव रखना है कि हम ये गुरु कार्य करें। सो यही था। अगर आपके कुछ सवाल हैं और कुछ भी पूछना हो या आपके कुछ सजेशंस हो, हमने आप सभी को बोला भी था कि अगर आप लोग कुछ कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं या फिर कहीं कॉलेज से बातचीत भी कर रहे हैं, तो आप उन सब की लिस्ट तैयार करके लाइएगा ताकि हम डिस्कस कर सकें। अगर आपको लगता है कि कॉलेज में हमने बातचीत करी थी बट किसी भी रीज़न से वहाँ पे हो नहीं पा रहा है, तो आप वो भी डिस्कस करिए ताकि हम सब मिलके, वीणा दीदी हैं, तो वो आपको कोई सॉल्यूशन बताएँगे और हम सब मिलके देख सकेंगे कि इस गुरु कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जय बाबा स्वामी वीणा दीदी, अभी हम ध्यान ले सकते हैं? हाँ, आपने सबको बताया नहीं कि हम लोग ध्यान क्यों लेते हैं। यूजुअली हम लोग सत्र में 5-7 मिनट का ध्यान लेते हैं। दरअसल हम लोगों का ये अनुभव रहा है कि बहुत सारा जब इंफॉर्मेशन मिलता है और उसके बाद में जब हम एक 5-7 मिनट का ध्यान हर सेशन में लेते आए हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब हम पहले ट्रेनिंग्स लेते थे, तो सभी लोगों को एक-एक टॉपिक देते थे और वो लोग उस टॉपिक को वैसे का वैसा लेते थे जैसे क्लास में लेने वाले हैं। तो क्लास में 15 मिनट का ध्यान कंपल्सरी होता ही है। 1 घंटे का लेक्चर होता है तो उसमें 15 मिनट का ध्यान कंपल्सरी होता है। तो अ, वही फॉर्मेट को जब हम लोग फॉलो करने लगे, तो हमको दिखाई दिया कि जब हम पूरा इन्फॉर्मेशन इतना सारा रहता है और उसके बाद जब ध्यान होता है, भले ही हमारे ऑनलाइन ये प्रैक्टिस सेशंस है, लेकिन फिर भी जब हम लोग 10 मिनट ध्यान करते हैं, तो सभी साधकों को भी अच्छा लगता है और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिया है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हम असिमिलेट कर पाते हैं। तो अगर सब लोगों की इच्छा हो, तो हम ऑनलाइन एक 5-7 मिनट का ध्यान कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रश्न हो, तो आप प्रश्न पूछिए। यहाँ पे सत्र में बहुत सारे हमारे साधक हैं, जो ऑलरेडी ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं। वो सभी लोग आपके प्रश्नों को का समाधान कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, आप सभी अगर अनुमति दें तो हम लोग ध्यान कर सकते हैं 5 मिनट के लिए? ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सबको वॉइस आ रही है? साउंड नहीं आ रहा है। मुस्कान जी, आपको शायद आपका ऑडियो ऑन रखना होगा, तब आवाज़ आएगी। ओके। उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव
जैसे होशियार किसान को भी बेवकूफ बना दिए तुम सबने। हाँ, अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जय बाबा स्वामी। अभी आपके कुछ प्रश्न हैं या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, आप उनसे पूछ लीजिए। हाँ जी, कविता जी, आपका कोई प्रश्न है? किसी और का भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। या ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी राधिका जी। जी नमस्कार जी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जलंधर में। एक बहुत मतलब फेमस है यहाँ सिटी इंस्टीट्यूट करके। तो वहाँ पे अगर अप्रोच करती हूँ मैं तो मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम अगर जाते हैं तो मतलब सीधा तो हम कोर्स की बात नहीं करें ना, पहले हम हिमालयन ध्यान के बारे में एक टॉक दे सकते हैं। इस तरह से शुरू करूँ मैं? हाउ शुड आई अप्रोच? है तो सही यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और डीएवी करके भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी अप्रोच किया जा सकता है, 2-3 इंस्टीट्यूट। हाँ जी, मीना दीदी आप इसमें गाइडेंस दे सकते हैं। या जी राधिका जी, पहले तो आप वहाँ पे हिमालयन ध्यान योग के बारे में इंट्रोडक्टरी टॉक रख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम रख सकते हैं। और दूसरा, जैसे मुस्कान जी ने बताया कि हमारे कुछ हम लोगों ने क्यूरेटेड सेशंस के भी हैं, तो उसके भी पैम्फलेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे अप्रोच करेंगे ना, तो हमारे यहाँ से राजशेखर जी जो हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो वो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि हम जब अप्रोच करते हैं तो किस तरह से करना है, क्या क्या हमको लेके जाना है। हमारे जो सर्टिफिकेट्स है अब तक के, उसका सबका हमने एक बंडल बनाया हुआ है, फोटोग्राफ्स है। हमारे क्या क्या अलग अलग ऑफरिंग्स हैं उसके भी हमने अलग अलग सेग्रीगेटेड फ्लायर्स बनाए हुए हैं। तो जिसके अंदर, जैसे अभी मुस्कान जी ने बताया ना कि हम लोगों ने साल भर भी, हर महीने भी हम उनके साथ जुड़े रह सकते हैं, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे इवेंट्स प्लान किए हैं। यानी जो कोर्स होता है, हाँ, राजशेखर जी ने भी हैंड रेस किया है। राजशेखर जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। राजशेखर जी, आप जरूर इसमें जोड़िएगा। तो आप अभी कुछ बताना चाहते हैं राजशेखर जी? मुझे पता नहीं था आप सेशन में हैं, तो प्लीज जी आप ऐड कीजिए। मीरा जी, हाँ, मुझे राधिका जी को ये बताना था कि राधिका जी, सबसे पहले आप जब कॉलेज जाएंगी ना, जी, तो आपको कॉलेज को ये बताना ज़रूरी है कि उनको मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों है। जी, तो सबसे पहले अपने हिमालयन समर्पण ध्यान योग के बारे में आपको बताना है कि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 72 कंट्रीज में इसके प्रेजेंस है। तो जी, थोड़ा आपको एक ऑरा क्रिएट बैकग्राउंड। बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी-मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन 72 कंट्रीज में, और जी, सभी 72 कंट्रीज में कॉलेजेस में हम रीच आउट करते हैं टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। जी, ये उनको बताना ज़रूरी है कि हम हर राइट, कंट्री में हर स्कूल कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं। इसीलिए आपके पास भी आए हैं, और राइट, आपके पास इसलिए भी आए हैं क्योंकि हमारे पास एक सर्टिफिकेट है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा है कि रिक्वेस्टिंग अस टू रीच आउट टू डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एवरीवेयर इन इंडिया। राइट, तो हमको ऐसा एक रिक्वेस्ट भी आया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ ओके, इंडिया, वो भी हम सर्टिफिकेट ओके, आपसे शेयर करेंगे। राइट, राइट, आप राइट, जा रहे हैं ना, तो यू आर गोइंग इन अ जी, वेरी कमांडिंग पोजीशन। और राइट, ये आप बताइएगा कि आज की परिस्थिति में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ आर वेरी हेवीली स्ट्रेस्ड आउट, और आपको ध्यान से क्या फायदा होने वाला है। तो पहले आप उनको फायदे के बारे में, हाउ विल दे बेनिफिट, ये अप्रोच चालू करेंगे ना, देन दे विल जी, अंडरस्टैंड, दे विल कनेक्ट।
and then you need to say this is absolutely free of charge worldwide, because it is priceless and it is connected to nature, and that's why it's priceless. तो पहले हमें उनकी तरफ से नीड अराइज करनी बहुत जरूरी है कि वो रिकॉग्नाइज करें नहीं हमें जरूरत है, और फिर आप अलग अलग सर्टिफिकेट्स दिखा के अलग अलग ऑफरिंग्स के बारे में बात करके एक शुरुआत कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच राजशेखर जी. जय बाबा स्वामी. जय बाबा जय बा- स्वामी जी, हाँ जी बोलिए. हाँ, जय बाबा स्वामी. मुझे एक सवाल पूछना था कि जैसे कि आपने अभी कहा ना मुस्कान जी कि ये मेंटोरशिप में मतलब टीचर्स को गाइड किया जाएगा, एंड वैसे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जैसे आपने कहा कि डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक दिया था, तो वो मैंने पूरा सुना यूट्यूब पे. जो लिंक थी वो सुना मैंने डिटेल में. तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उसमें हर एक टॉपिक्स हैं जैसे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू कॉलेजेस में लेक्चर देना है, तो वो प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट जैसे कि कोर सब्जेक्ट करके हमें वहाँ पे टीच मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. तो उसका पूरा हमें भी खुद ट्रेनिंग लेना जरूरी है, राइट ना? हाँ. सो ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू ध्यान योग है और स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग है, तो हम इसको ये एज अ कोर्स नहीं, बट ये ध्यान योग इन एक्शन सीरीज के कुछ सेशंस हैं. तो हम ये सेशंस को पहले कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब ये 2 आवर इंटरैक्टिव सेशंस होंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और हाँ, तो पहले इसकी ट्रेनिंग हमें दी जाएगी ना, बिकॉज क्योंकि जैसे सुना था वैसे बहुत मतलब इसमें कैसे जैसे आपने कहा था उसमें भी कि एग्जीबिशन में जो गुरु कार्य होता है दैट इज डिफरेंट, एंड ये लेक्चर थ्रू स्टूडेंट के सामने हमें प्रेजेंट करना है, दैट इज डिफरेंट. राइट, यस. हाँ, आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी और हमारे कुछ साधक हैं जो ऑलरेडी अभी कॉलेजेस में जाके ये सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे राजशेखर जी है, निशाद जी है, किशोर जी हैं. तो ये अभी सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं. तो अगर आपको भी सेशन कंडक्ट करना है कोई कॉलेज में, तो आप इनसे रीच आउट करके हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन, क्या पीपीटी ले जाना है वहाँ पे, और क्या क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हो. तो वो प्रॉपर मेंटरशिप हम प्रोवाइड करें. ओके, हाँ, मुझे ये करना है गुरु कार्य, और क्योंकि मैं खुद ही टीचर ही हूँ, तो मतलब वो गुरु कार्य में मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है. ऐसे मुझे लगता है कि कैसे मतलब लेक्चर कंडक्ट करना है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. जय बाबा स्वामी. कविता जी, इसमें ना अभी क्या है कि 2 चीजों के बारे में बताया गया है. एक तो है कि हम इनिशियल कौन से सेशंस ले सकते हैं कॉलेज में अपना विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए. वो सेशंस जो है ना वो छोटे छोटे सेशंस हैं, और ये जो हमारा कोर्स होता है, तो कोर्स इनिशिएट करने से पहले कॉलेज के साथ हमको एक रिश्ता बनाना होगा ना. तो हाँ, और कोर्स जो होता है, तो कोर्स इनिशिएट करने के लिए ना हर एक कॉलेज जो होता है उनके अंदर उनका एक कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी होती है, उनका बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, एकेडमिक काउंसिल होता है. तो उसके थ्रू ये सारा कुछ जाता है और अप्रूवल्स होते हैं, और उसके बाद में ही वो कोर्स शुरू कर सकते हैं. तो कभी-कभी ये कोर्स शुरू करने का जो सिलसिला है, इसमें काफी महीने लग जाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, तब तक हम लोग कॉलेज के साथ कंटिन्यूस कुछ ना कुछ छोटे-छोटे इवेंट्स करते रहते हैं, जिससे हमारा कॉलेज के साथ एक अच्छे हमारे आत्मीय संबंध बन जाए, और उसके वजह से ना कोर्स को वहां पे लागू करना वो बहुत आसानी से हो सकता है. तो इस वजह से ये जो छोटे-छोटे इवेंट्स के बारे में है ना, उसका भी आपको धीरे-धीरे बताया जाएगा, और जो मेन कोर्स है उसमें भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. तो जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अभी 8-9 लोग तैयार हो गए हैं, जो ऑलरेडी पिछले साल कोर्स को सिखा रहे थे अलग-अलग कॉलेजेस में, तो हम क्या करेंगे, जो लोग किसी कॉलेज के साथ उनका शुरू हो गया बातचीत करना, तो उनके साथ धीरे-धीरे वीकली बेसिस पे
उनके साथ वन ऑन वन उनके साथ में ट्रेनिंग होगा, ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में उनके साथ ट्रेनिंग होगा, एक एक टॉपिक लिया जाएगा, वो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस होंगे। तो इस तरीके से, और उनको एक एक जन को एक एक पर्सन अलॉट किया जाएगा, तो उस पर्सन ओके के साथ में आप अपने दोनों के कंफर्टेबल टाइमिंग के हिसाब से बैठकर पूरा कोर्स आपके साथ में डिस्कशन होगा, ये होगा। और वीकली बेसिस में क्या करेंगे, ये वीक के दौरान तो आप लोगों को उस मेंटर के साथ में आपका डिस्कशंस हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अगर उसमें से भी कुछ बातें हैं, अगर आपको डीप में समझनी है, तो वीकली हम लोग एक कंबाइंड कॉल लेंगे जिसमें सारे लोग इकट्ठा आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि कुछ भी कहीं पे क्वेरीज रहते हैं, कुछ भी रहते हैं ना, तो वो सब क्लियर होगा। और हम लोग ये चीज अभी इनिशिएट इसलिए कर रहे हैं कि जो मई महीना है, मई जून में, तभी कैसे थोड़ा कॉलेजेस अभी मई में बंद रहेंगे, तो ये Yes. टाइम अच्छा टाइम है जब भी हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जून जुलाई जब भी कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, तो हम कॉलेजेस में फुल फ्लेज वहां पे जाके प्रचार प्रसार शुरू कर सकते हैं, अलग अलग इवेंट्स शुरू कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए इसलिए हम लोगों ने अभी ये इस ओरिएंटेशन को लिया है। पिछले साल से ही ऐसे अलग अलग फेजेस में ओरिएंटेशंस और ट्रेनिंग्स चल रहे थे ऑनगोइंग हमारे, तो उन सबके वीडियोस है ना हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं। तो मुस्कान जी ने आप लोगों को इसीलिए कहा था कि आप उन वीडियोस को अगर देखेंगे तो बहुत सारी माहिती ना आपको पहले से ही पता चलेगी, इससे आपका ट्रेनिंग का फेज जो है ना बहुत आसानी से होगा। यस तो यस बराबर ये ब्लेंडेड लर्निंग का अप्रोच हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो देख करके समझ के, तो जब भी आप लोगों को फ्री टाइम मिले ना, तो आप प्लीज चैनल पे जाकर ना एक शुरुआत से वीडियोस, क्योंकि शुरुआती फेज में ना बहुत सारे डिटेल डिस्कशंस हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेनिंग फेज था, उसमें हम लोग क्या करते थे, जितने भी लोग आते थे उनको सबको एक एक टॉपिक देते थे सिलेबस के हिसाब से, और क्योंकि क्लास में 1 घंटे का ही टाइम रहता था, तो हम लोग उनको भी 1 घंटे का ही टाइम देते थे कि 1 घंटे के टाइम में 15 मिनट का ध्यान और 45 मिनट्स का सिखाना, ये सब आप कैसे बिठा सकते हो, इसका उनको हैंड्स ऑन, जैसे बोलते हैं ना रोल प्ले जैसे ही होता था ऑनलाइन में, तो ऐसे सभी ने वो ट्राई आउट करके देखा है। तो वो भी आप अगर सुनेंगे ना, तो आपको सुन के भी आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में, सबके बारे में माहिती मिलेगी, और फिर हम आप लोगों का भी सेशंस ऐसे ले सकते हैं। तो सिलेबस का लिस्ट, जो टॉपिक का लिस्ट है, वो भी आपको देंगे, और धीरे धीरे एक कैसे कॉलेज में अप्रोच करना है, बात करना है, सभी चीजों का अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो अच्छा, वो ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन रहेंगी या ऑफलाइन? अभी फिलहाल ऑनलाइन है। हम प्रयास कर रहे हैं कि दांडी ध्यानस्थली में अगर हो पाया तो ऑफलाइन का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, डेट वगैरह और इसकी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ना अभी तक भी जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, हमको ऐसे लगा ऑनलाइन तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इन पर्सन का एक अलग ही ये रहता है, क्योंकि फिर वहां पे बहुत सारी चीजें हम ट्राई आउट कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जय बाबा स्वामी जी, थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। किसी और के कोई प्रश्न है या फिर कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं। जय बाबा स्वामी। देखिए, मैंने एक चीज और पूछनी थी। ये जो आपने बताया कि सर्टिफिकेट्स एंड ऑफरिंग्स कुछ हमें लेके जाने चाहिए फर्स्ट विजिट में हम जाएं, तो ये हम कुछ लैपटॉप में ही कैरी करके इनके प्रिंट आउट्स हमारे पास होना ज्यादा ठीक रहता है? किस तरह से पहला हमें ये करना चाहिए? देखिए, प्रिंट्स होंगे तो अच्छा है, क्योंकि हम वहां पे ये देकर आ सकते हैं, और देंगे तो अभी ना हम लोग एक नया और एक ये कर रहे हैं, जो एक पिनअप टाइप का तैयार कर रहे हैं। ये राजशेखर जी का ही आइडिया था कि मंथ वाइज जितने भी इंटरनेशनल डेज हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेज होते हैं, जो यूजुअली कॉलेजेस कैसे ना अलग अलग इवेंट्स उनको उनके ऑडिट में दिखाना होता है कि हमने ये डे सेलिब्रेट किया, वो डे सेलिब्रेट किया। तो हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल डेज
के साथ में ध्यान योग को जोड़कर ऐसे हम लोग इवेंट्स क्यूरेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लायर बना रहे हैं जिसमें पूरा मंथ वाइज होगा और हम कहेंगे कि इन मंथ्स में इन इवेंट्स में से आप जो भी करना चाहते हैं हमको अप्रोच कीजिए, हम आपको इसके लिए खास एक इवेंट बना के देंगे ऐसे। तो सिर्फ योग दिवस या यही नहीं, मदर्स डे है या इंटरनेशनल वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी है या फादर्स डे है या और ऐसे कितने ही अर्थ डे है या हेल्थ डे है। रिसेंटली गया है। हाँ। तो आप लोग की तरफ से भी ऐसे कोई अगर आइडियाज होंगे ना, आप भी जरूर दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा दे रहे हैं, हम उनको कॉलेजेस में बोलेंगे कि आप इसको प्रिंसिपल को बोलेंगे कि आप इसको पिनअप करके ही रखो, आपके सामने ही रहेगा 365 दिन हमारा वो फ्लायर उनके सामने रहे और उनको कभी भी कोई भी डे सेलिब्रेट करना है, आप हमको नीचे फोन नंबर के लिए हम जगह छोड़ेंगे, उस पे कॉल कीजिए और हमको बुलाइए। हम और हमारी तरफ से भी हम जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस को हम बार बार हम लोग अप्रोच करते रहेंगे कि अभी फलाना दिन आ रहा है, क्या आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा डे सेलिब्रेट करें आपके कॉलेज में। जैसे अभी अर्थ डे होके गया ना, तो उसके पहले जो प्राची जी एमिटी यूनिवर्सिटी में उनका सेशन हुआ, उसके बाद जब अर्थ डे हुआ तो अर्थ डे के टाइम पे वो लोग सामने से वहां पे गए ना, तो वो अपॉर्चुनिटी के वजह से अब तुरंत उन लोगों ने उनको वो रिकॉल वैल्यू मिल जाता है ना, तो उन्होंने तुरंत उनको कहा, अरे आप लोग आए, अच्छा आप लोग योग दिवस के लिए करेंगे क्या। तो मतलब ना ये विजिबिलिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो अभी तुरंत फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तुरंत मिल जाती है ना। तो इस तरीके से एक के पीछे कैसे हम लोग वहां पे कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहे, ये एक रहता है। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि हर एक कॉलेज होता है ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस और डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन डीएलएलई, तो ये जो 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये लोग बहुत जगह पे कम्युनिटी एंगेजमेंट या कम्युनिटी आउटरीच के कार्यक्रम करते हैं बच्चों के अंतर्गत। तो वो लोग ना बहुत जगह गाँव में जाते हैं, तो वहां पे जाकर के श्रमदान करते हैं, ऐसे सब एक्टिविटीज कॉलेज बच्चों के लिए करवाती है। तो हम बहुत सारे कॉलेजेस के साथ ना इसमें भी हम लोग कनेक्ट होते हैं, इसमें भी हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। जैसे भी हाल ही में ना एक जगह पे 2 बार ऐसे हुआ कि कॉलेज की तरफ से एक गांव में वो लोग श्रमदान के लिए गए थे, तो उनके बच्चे वहां पे रहने वाले थे 6-7 दिन। तो हमारे वहां के जो साधक थे वो जाकर के उन बच्चों को सुबह और शाम उनका ध्यान लेते थे और उनके लिए एक आधे घंटे पौने घंटे का सेशन लेते थे। तो 7 दिन उन बच्चों को ध्यान निसर्ग, क्योंकि वो गांव में थे तो निसर्ग के सानिध्य में उनका ध्यान हुआ और उस कॉलेज के साथ एक अच्छा रैपो एस्टेब्लिश हो गया। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे इवेंट्स कॉलेज के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी हम करवा सकते हैं। या कभी कोई कॉलेज है उनका कोई इंडस्ट्रियल विजिट जाने वाला हो, तो इंडस्ट्रियल विजिट के लिए वो कहीं पे लेके जाने वाले हो बच्चों को, तो क्या हमारे वहां पे हमारे कोई साधक जा सकते हैं क्या। तो हम क्या करते हैं, नजदीक का सेंटर हमारा वहां का कौन सा होगा, वहां के साधकों को हम कनेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि क्या आप वहां से वहां पे जाके उनका ध्यान ले सकते हैं क्या। तो ऐसे कुछ न कुछ तरीके से ना एक कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं, विजिबिलिटी बिल्ड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कोर्स हमारा निश्चित ही होगा ही। कोर्स तो क्या बोलते हैं ना, कोर्स के माध्यम से 3 महीने 6 महीने बच्चे रेगुलर ध्यान भी करते हैं और उनको सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं। लेकिन इन सब के पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वहां पे एक संबंध एस्टेब्लिश करें। किसी ने पूछा ऑनलाइन सेशन, हाँ ऑनलाइन सेशन हम कर सकते हैं, लेकिन ना हमारा अभी तक वही जैसे कोविड के टाइम पे भी हमारे इसमें से कितने लोग टीचर्स हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमने देखा होगा कि ऑनलाइन में ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पहले इन पर्सन अगर अच्छे से एक एस्टेब्लिश हो जाता है थोड़े बहुत तो, और फिर हम क्या बोलते हैं कुछ सेशन ऑनलाइन और कुछ सेशन इन पर्सन ले,
तो अच्छा रहेगा। पूरी तरह से अगर हम लोग ऑनलाइन कहते हैं ना, तो उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो पता नहीं। हमने इस बारे में पूजा गुरुमा से भी इसके बारे में पूछा था कि क्या हम लोग ऑनलाइन ले सकते हैं क्या? तो गुरुमा का भी यही मत था कि टोटली ऑनलाइन मत रखिए, क्योंकि साधक जाते हैं ना तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसा रहता है कि साधक जाते हैं ना तो गुरुदेव का एक अंश वहां पे जा रहा है। तो और वो एक पर्सनल टच जो रहता है ना, उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। किसी और ने भी हैंड रेज किया है। जी मनोज जी। ऑनलाइन सेशन ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि जैसे कि हम लोग इनिशियली माहौल बना सकते हैं ना उनके लिए। हाँ, पर कोई फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि पहला एक सेशन जो है ना, वो इन पर्सन होगा तो बेस्ट रहता है। मतलब एक कम से कम एक इंट्रोडक्टरी टॉक और हाँ, एक इंट्रोडक्टरी सेशन खुद वहां पे लेना साधकों ने जाके, और फिर आप जैसे वहां से एकदम इच्छुक साधक हैं और एकदम इसमें है ना मैडम एक मेरा अनुभव हुआ। अभी मेरा एग्जाम थी अभी 10th हाँ स्टैंडर्ड की। हाँ हाँ हेलो, तो उसके हाँ अंदर मेरा सीएस का रोल आया था सेंटर हेड की तरह। तो मैं हाँ जब वहां पे विजिट करा, ये एक्चुअली है राजका को आया में, तो वहां पे बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया ना, तो बहुत ही मतलब अलग अलग स्थानों के उनको मेडिटेशन में बहुत रस दिखा रहे थे। तो मैंने हाँ क्या किया, सबका नंबर लिया और ग्रुप बनाया मैंने नया ओके समर्पण बेसिक करके। फिर उनको डेली स्वामी जी का मैसेजेस फॉरवर्ड करता हूँ। तो बहुत सारे लोग रोज देखते हैं स्टेटस वगैरह। तो एक अच्छा क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है बहुत सारे हाँ 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 इस पे। हाँ 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 तो उनको हम ध्यान जो है ना ऐसा आप प्रसन्न रख सकते हैं, फिर हम बड़ा स्केल पे कर सकते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं हाँ है कि फिजिकली पहले स्टार्ट करें, हम बैकग्राउंड तो तैयार कर सकते हैं ना। ये है हाँ, मेरा सजेशन। बैकग्राउंड तैयार करने के लिए, उनको गुरुदेव के मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए, वो सब के लिए ऑनलाइन मेथड अच्छा है। लेकिन अगर आप कॉलेज में हाँ कुछ हाँ भी इवेंट कंडक्ट करते हैं या उनका ध्यान शुरू करना चाहते हैं ना, तो बेहतर रहेगा कि इन पर्सन थोड़े तो, मतलब अगर आप चाहते हो कि वीकली आप उनका ऑफलाइन लो, लेकिन आप उनको ज़रूर इन पर्सन 1 हफ्ते में 1 बार तो भी लीजिए ही। क्योंकि क्या होता है अदरवाइज ना वो जैसे एक अब हमको पता नहीं ना कि वो कहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। बराबर। वो कौन से सिर्फ माहौल में बैठ के इंफॉर्मेशन दे ध्यान कर, सकते हैं। वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं फिर उसमें ना उनका वो, हम सेंटर या होम सेंटर ये सब क्यों प्रक्रिया रख रहे हैं? क्योंकि हमको पता है ना कि उस माहौल का, उस जगह का और उन चीज़ों का क्या महत्व है। तो वो चीज़ को कट ऑफ नहीं होना चाहिए, यानी उनको वो कन्वीनियंस फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि इन पर्सन को महत्व दीजिए। ऑनलाइन जो है वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, उनके अंदर उत्सुकता जागृत करने के लिए या उनके अंदर वो थर्स्ट जागृत करने के लिए ठीक है, लेकिन ये बार-बार उनको असर्ट करना ज़रूरी है कि इन पर्सन बहुत ज़रूरी है। इकट्ठा एक जगह पे फिज़िकली बैठ के ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हाँ बराबर। लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाँ। हमारा जो सेशन होता है तो हमारा ध्यान का है ना, उसमें स्वामी जी का हम क्यों वीडियो वगैरह नहीं डालते ताकि उनको समझ में आए क्या कहना चाहते हैं, डायरेक्टली बताना रहता है उसमें। मतलब आप ये किसके बारे में बता रहे हैं? जो हम सेशन करते हैं हम लोग ध्यान के ही बारे में बताएंगे ना। ये अभी हम लोग इंटरेस्ट। कॉलेज ये हम लोग अभी कॉलेज में प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा आम अच्छा प्रचार के बारे sorry। में नहीं बता रहे हैं ना। नहीं हम मैं कॉलेज स्कूल में, में ही बात करता हूँ। हाँ, स्कूल है हमारा विषय, स्कूल। हाँ, तो स्कूल का फॉर्मेट अलग है और ये कॉलेज का फॉर्मेट है। अभी हम लोग अच्छा फिलहाल सिर्फ कॉलेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्कूल का जो है उसका फॉर्मेट अलग है, उसके सेशन और उसका अलग होगा। यहाँ पे फिलहाल हम लोग सिर्फ कॉलेजेस पे फोकस कर रहे हैं। ओके ओके बराबर। मतलब स्कूल ठीक का है। अभी मतलब नेक्स्ट उसमें स्कूल का, बताएंगे आप। ठीक है। हाँ, स्कूल का अलग से होता है, उसका फॉर्मेट अलग से होता है। तो उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं।
मुझे नहीं पता आपको पता है क्या, लेकिन बाल संस्कार और स्कूल गुरु कार्य का अलग से आई थिंक सो हिमालयन मेडिटेशन ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है ना, उसके माध्यम से काफी बार उसके ट्रेनिंग्स के रिलेटेड भी आए हैं मैसेजेस। आपको मिला है? अगर नहीं, नहीं वो मिला एक्चुअली है मैं रेगुलर इस तो तो मुझे आप वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। हाँ, तो आप वो टेलीग्राम चैनल जो है ना, उसको ज्वाइन कीजिए, हिमालयन मेडिटेशन का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि ये सब ट्रेनिंग्स के रिलेटेड जो है ना, उसके ऊपर मैसेजेस आते रहते हैं कि स्कूल्स के लिए, बाल संस्कार गुरु कार्य के लिए, नेटवर्किंग गुरु कार्य के लिए, सबके उसके ऊपर आते रहते हैं। तो उसका जो बराबर। फॉर्मेट है स्कूल का, वो कंप्लीटली अलग है, उसके बारे में अलग से बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉलेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा जो है टीचर्स के लिए क्या है, जैसे टीचर्स लोग को हम लोग ये सिखा रहे हैं, उसका भी अलग रहता है। हाँ, तो जैसे कोई भी कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है कॉलेजेस के अंतर्गत, तो वो भी उनके एचआर प्रैक्टिसेस में आता है कि उन्होंने उनके फैकल्टी के लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग्स या कुछ आयोजन किया है क्या? तो हम ध्यान योग का जो इंट्रोडक्टरी सेशन लेते हैं, वो हम खास तौर से प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए लेते हैं, और वो हम कॉलेज को यही बताते हैं कि आप इसको अपने एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर दिखा सकते हैं एज एफडीपी प्रोग्राम। तो उसको भी हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट इस तरीके के टाइटल्स के अंतर्गत उनके लिए भी लेते हैं, और उन प्रोग्राम्स में भी हम कोर्सेस, हमारे कोर्स के बारे में, बाकी के ये सब ऑफरिंग्स के बारे में भी उन सेशंस के एंड में हम बताते हैं। उसके अंदर भी 1 दिन का प्रोग्राम होता है, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, 3 दिन का प्रोग्राम होता है। तो जो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि 3 दिन अगर लगातार हम टीचर्स के लिए लेते हैं, तो तीसरे वाले दिन हम उनको गुरुदेव से भी परिचित करके गुरुदेव की आवाज में उनका 1 डे का शिविर भी हम इंक्लूड करते हैं उसमें। ठीक है, तो वो अगर टीचर्स का है तो आप बताइएगा, उसमें हमें बहुत सारे टीचर्स है, ज्वाइन करेंगे उसमें। ठीक है, बराबर ना, वो जरा बताइएगा उसका इन्फॉर्मेशन कोई हो ना। हाँ, ठीक, ओके। जय बाबा स्वामी, किसी को और कुछ है या नहीं तो हम जय बाबा स्वामी। मीना जी, 1-2 मिनट बोलना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ, ये जो अभी पूछ रहे थे ना भैया कि वो ऑनलाइन का, तो जब ये लॉकडाउन था ना, तो ऑनलाइन, तब तो सभी कुछ बंद था, तभी ऑनलाइन सेशन ही ले रहे थे। तो तब भी वो तो क्या था कि और कुछ रहा ही नहीं था ऑप्शन, तो ऑनलाइन से इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो कॉलेजेस से जुड़े थे ना हम लोग, तो वो हमको लगता था कि बच्चे सुन रहे हैं। एक्चुअली बच्चे नहीं सुनते थे, खाली वो ऑन करके मतलब लॉग इन करके कहीं इधर उधर भटक जाते थे। तो ऑनलाइन में इतना मज़ा नहीं आया था, पर उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था। तो बेस्ट, जैसे वीना दीदी बोली ना कि ऑफलाइन ही सही है। तो वी कैन नॉट ट्रेस एक्चुअली व्हाट दे आर लिसनिंग। हम खुश होते हैं कि इतने लोग जुड़े हैं, पर वो जुड़ने वाले में से कितने सुन रहे, एक्चुअली फिजिकली कितने प्रेजेंट है, मेंटली कितने प्रेजेंट है, वो हम जज नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑफलाइन इज मच बेटर। तो अभी एक्चुअली आप में से जितने भी लोग अलग-अलग कॉलेजेस में, सबसे मेन तो यही है कि ट्रेनिंग्स तो बहुत सारी होंगी और माहिती भी बहुत सारी मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग कितने अलग-अलग कॉलेजेस से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इसका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। तो आग्रह यही है कि सभी लोग कोई एक कॉलेज को तो भी एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा जगहों पे जाने से भी, अगर एक भी जगह पे जाइए, एक भी जगह पे जुड़िए, वहाँ पे लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहिए, और फिर एक जगह पे हो जाएगा ना, तो वहाँ पे अच्छा प्रोत्साहन मिलता है ना, तो तुरंत वहीं के प्रिंसिपल्स दूसरी जगह पे कॉल करके हमको प्रमोट करते हैं। आजकल हम लोगों को यही अनुभव आ रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल्स ही एक दूसरे को कॉल करके हमको भेज रहे हैं कि रिफर कर रहे हैं कि अरे हमारे कॉलेज में इनका बहुत अच्छा हुआ, आप अपने कॉलेज में भी करवाइए, ऐसे। तो इसके सिलसिले में भी
राजशेखर जी आपको बहुत सारा मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उनका भी एक हम अलग से सत्र इसके लिए रखेंगे। पर उस सत्र को रखने से पहले मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप सभी लोग कम से कम एक कॉलेज के साथ कार्य करने का निश्चय लीजिए और तो फिर ये सेशंस फ्रूटफुल होंगे। अदरवाइज हम सिर्फ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उससे कार्य आगे नहीं बढ़ता। कार्य तभी आगे बढ़ेगा जब आप कमिट करें किसी एक तो भी कॉलेज के साथ। तो अब अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो क्या हम सत्र को विराम दे सकते हैं? जय बाबा स्वामी। मुस्कान जी शांति जी। पाठ करके हम पूर्ण करते हैं। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए और इतना पेशेंटली सब कुछ सुनने के लिए। और आप सब लोग ज़रूर कुछ कॉलेज को ऐसे अप्रोच करने के लिए डिसाइड करें और फिर हमारे साथ भी शेयर करें कि आपको कौन से कॉलेज से अप्रोच करना है और हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षवं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वात्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांति भवतु। जय बाबा स्वामी आप सभी को। अखिलेश जी ने हैंड रेज किया था, कुछ अर्जेंट है अखिलेश जी? तो क्विकली। ये पूछना था कि अगला ट्रेनिंग सेशन कब होगा? जी आपको ग्रुप में बताया जाएगा, मुस्कान जी पोस्ट करेंगे उसके बारे में, आप ग्रुप में चेक करते रहिए। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। 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 मुस्कान जी बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू। जय बाबा स्वामी।